नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं नुशरा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान आपको बता दें कि विश्राम गृह चौपाल के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से आज मुलाकात की है और जन समस्याएं सुनी हैं। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग, HRTC और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ चौपाल क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रतिबद्धता के साथ कार्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए और इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। विभाग का ऑडिटोरियम है और यहाँ मैन पावर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेंटेनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। तो अधिकारियों ने मुझे बताया था तो इसको देखना है और अभी तो इसमें फर्नीचर लगना है, ये कंप्लीट है। तो जाकर शिमला विभाग से पता लगाते हैं मंत्रालय से और इसको कंप्लीट करवाते हैं ताकि ये राइटफुल इसका यूज हो सके। और यहाँ पे बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 39,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है और इसके तहत 20,000 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश में बनी हैं, जिसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि कीरतपुर से मनाली 4 लेन मार्ग का निर्माण होने से जहां कुल्लू, मनाली और मणिकर्णिका जाने और पर्यटकों और श्रद्धालुओं का समय और पैसा बचा, तो साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ। साथ ही पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कीरतपुर से मनाली 4 लेन मार्ग में पूरे हो चुके तीनों जगहों का उद्घाटन कर सकते हैं और साथ ही कहा कि इससे प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। कि हिमाचल के इतिहास में जब से हिमाचल अस्तित्व में आया, सबसे ज्यादा रोड लेंथ अगर किसी कार्यकाल में बनी तो पिछले 5 वर्ष में बनी। हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का रोड लेंथ का 2700 किलोमीटर का था इन 5 ईयर्स। और हमने ये रिकॉर्ड तोड़ करके लगभग 4,700 किलोमीटर के लगभग हमने हिमाचल प्रदेश में सड़क बनाई 5 वर्षों में और कोविड के बाद। और स्वाभाविक रूप से हमारी जो विशेष प्राथमिकता इसलिए थी क्योंकि हिमाचल के लोगों की पीठ का बोझ उतरे, ये हमारा एक लक्ष्य था, उसके लिए हमने काम किया। और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जा रहा हूं कि टोटल लेंथ हिमाचल प्रदेश में रोड की लगभग 39,000 किलोमीटर है। 39,000 किलोमीटर टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश में रोड्स की। और 39,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, PMGSY का है। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि देश में पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात को समझा, पहाड़ के लोगों की पीड़ा को समझा कि प्रदेश के पास साधन नहीं, संसाधन नहीं है और इस कारण से सड़कें बनाना यहाँ पर कठिन है। और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरे देश भर के लिए एक योजना की शुरुआत की 60,000 करोड़ रुपये की शुरुआत के साथ। और हिमाचल के कुल्लू में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां एक टनल भी नहीं होता था और आज टनल की भरमार है। अगर आप मंडी से कुल्लू तक के टनल देखें तो 14 टनल हैं, जो कि मैंने खुद गिने हैं और ये तो अपने आप में ये दिखाता है कि एक नहीं अनेक टनल बन रहे हैं। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, वो भी सुनिए।
एक टनल भी नहीं होती थी, आज टनलों की भरमार लगी है। अगर आप मंडी से कुल्लू तक के ही टनल देखेंगे या फिर कीरतपुर से लेके यहाँ तक देखें तो 14 टनल्स तो मैंने ही गिन ली। तो ये अपने आप में दिखता है कि टनल एक नहीं अनेक टनल्स बन रही हैं। लेकिन जो आपने सामरिक दृष्टि से कहा वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो हम रेलवे लाइन का निर्माण भी करने जा रहे हैं। जो भानुपल्ली बिलासपुर मंडी लेह रेलवे लाइन है वो इसी दृष्टि से बन रही है कि 24 घंटे 365 दिन रेलवे और सड़क की सुविधा हो। अटल टनल भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के कारण ही रिकॉर्ड समय के अंदर हम उसको बना पाए। शुंगलू टनल भी इसके आगे हम बना रहे हैं ताकि लेह के साथ हमें 365 दिन की कनेक्टिविटी मिल जाए। आप मेरी आज इस बात को याद रखिए, ये 12 मई का दिन आप याद रखेंगे कि लेह से लेकर मनाली, दिल्ली और कन्याकुमारी तक ये पूरी सड़क ये देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनने वाला है। 365 दिन के लिए हम इसको खोलने वाले हैं और उसी दिशा। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने मुख्यमंत्री से शिमला शहर में सूखे पेड़ों को काटने की शक्तियां नगर निगम को देने का आग्रह किया। शिमला में कई ऐसे सूखे पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं और नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम में इसको लेकर ट्री कमेटी जो है बनाई गई है और लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा बनाई गई सब कमेटी देती है। ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है और यही नहीं, मुख्यमंत्री से जंगलों में सूखे पेड़ पड़े हुए पेड़ों को जल्द काटने का आग्रह भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के से मिल के आए, उनसे मुलाकात की है। कुछ और भी इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है जिन्होंने उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो मैं पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी, और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है और अगर इसको उठाया जाए और उसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए ताकि हम इस सूखे पेड़ों को कटवा भी सकें और जो गिरे हुए पेड़ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठाए, जिसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा होगा। हिमाचल के धर्मशाला में सिटी ग्रुप प्रबंधन की ओर से सोमवार को डिग्री कॉलेज धर्मशाला के सभागार में नवाचार, नई शिक्षा नीति की डिकोडिंग, स्वास्थ्य एवं कल्याण, कौशल विकास पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने मुख्य भाषण व पैनल पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि युवाओं के भविष्य को संवारने में उद्योग और नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, कौशल विकास और खेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया और सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। देखिए, ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पंजाब में हमारे कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे हैं और उसमें थ्रू आउट द कंट्री बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं। तो उन्होंने एक कन्वेंशन यहाँ कन्वीन की है कि जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको सम्मानित करेंगे और
अपना जो आगे का उनका कार्यक्रम है कि उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं किस प्रकार की प्रोडक्ट जो हैं वो नेशन को दे रहे हैं और कौन कौन फैकल्टीज़ वहाँ काम कर रही हैं, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स किस प्रकार के कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। और एक अच्छा प्रयास है इंटरेक्शंस का कि जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बहुत से रिसोर्स पर्सन जो हैं वो अपनी टॉक जहाँ रखेंगे और जो आगे की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसको किस प्रकार का दिशा निर्देश आगे जो है वो गवर्नमेंट देती है। क्योंकि आज आपको पता है कि विश्व ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और हमारे वक्त में सैम पिट्रोडा जो था उसको नॉर्थ ईस्ट कमीशन का चेयरमैन बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। उस वक्त कुछ हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया था और उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में हमने। सन 1905 में कांगड़ा में आए भयानक भूकंप की तस्वीरें आज भी कहीं दिख जाए तो रूह कांप जाती है। 1905 में इस भूकंप ने 20,000 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया था और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गई थी। ये हालत तब थे जब आज के मुकाबले जनसंख्या भी बहुत कम थी। पहाड़ी इलाकों में भूकंप और अन्य आपदाओं से कैसे निपटना है, इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र परिमहल में विज्ञान प्रसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत सरकार और SRC शिमला की ओर से स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया और आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जा रहे हैं। राज्य संस्थान केंद्र शिमला के निदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि भूकंप और अन्य आपदाओं की स्थिति में स्कूल में बच्चों का बचाव किस तरह से किया जाए, इसके गुर अध्यापकों को सिखाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित निकालकर जानमाल की नुकसान को जो है कम किया जा सके। आज का जो कार्यशाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं कि पहाड़ी राज्य होने के नाते जो नेचुरल डिजास्टर हैं और जो मैन मेड डिजास्टर हैं उससे काफ़ी मौतें होती हैं। जैसे हमारा आंकड़ा बताता है कि 15,000 की जो मौतें पिछले 5 सालों में हुई हैं, चाहे लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है या एक्सीडेंट है। तो आज की कार्यशाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, विज्ञान प्रसार और स्टेट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए लगाई गई है। और 5 दिनों में हम डिजास्टर से कैसे स्कूल को सेव कर सकें, बच्चों को सेव कर सकें और उसके साथ साथ जो आसपास की पंचायतें हैं उनमें कैसे लोगों को अवेयर कर सकें नेचुरल डिजास्टर के बारे में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें लगता है कि अभी तक हम इस परिकल्पना में है कि 100 साल पहले एक भूकंप आया था, अभी बिल्डअप हो रहा है प्रेशर और 5 और 4 जोन में है हिमाचल प्रदेश। हम ऐसी आशा करते हैं कि शायद ना आएगा, ऐसा हमारी परसेप्शन है, बट वो कभी ना कभी आना है। आज कल परसों कब आएगा ये हम कह नहीं सकते, हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक दिन हमने अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन पे रखा है क्योंकि अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते बट उसके बाद के जो नुकसान है उसको रोक सकते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक हैं 50 के करीब जो स्कूलों से आए हैं, वहाँ के स्कूलों में जो बच्चों की सेफ्टी है कि दिन में जब बच्चे कक्षा में हैं उस समय कैसे बचाव कर सकें, भगदड़ ना हो, पूरा का पूरा दिन इस पे एक रख। और केंद्र सरकार के 9 वर्ष को लेकर देश समेत सिरमौर में भी बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और इसी को लेकर कल पश्चात के सराहा में जिला बीजेपी की बैठक आयोजित की जाएगी और जिसमें सांसद सुरेश कश्यप समेत विधायक और अन्य समिति सदस्य भाग लेंगे। जानकारी देते हुए जिला बीजेपी अध्यक्ष विनय गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर जिले में बहुत आयोजन किए जा रहे हैं और जो कि 30 मई से शुरू होंगे और इन्हीं समारोह को लेकर कल जिला बीजेपी की बैठक सराहा में आयोजित होगी और जिसमें आयोजनों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल के 9 साल पूरे 30 मई को होने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में एक विशेष महाजनसंपर्क अभियान
भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में चलाने का एक काम हमने शुरू करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है हम जो करने जा रहे हैं वो है घर घर संपर्क का काम। केंद्र की योजनाओं के द्वारा, मोदी जी की योजनाओं के द्वारा, जैसा आप सबको पता है कितने बड़ी बड़ी व्यक्तिगत लाभ जो हर परिवार को, गरीब को, वंचित को, शोषित को जो लाभ मोदी जी की सरकार के द्वारा और जयराम जी की सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सब की चर्चा घर घर जाके, चाहे वो पैम्फलेट देने के माध्यम से, स्टिकर लगाने के माध्यम से, हम 20 से 30 जून तक ये कार्यक्रम हम बूथ स्तरीय करने जा रहे हैं। हम अपने ग्राम केंद्र स्तरीय करने जा रहे हैं। हर घर तक हमारा कार्यकर्ता 20 से 30 जून तक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हमारे जिला सिरमौर में, 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के दौरान पहुंचने वाला है और हर घर में जाके चर्चा करने वाला है कि हम गौरव के साथ ये कह सकें कि देश में हमारी बीजेपी की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है और प्रदेश में मंगलवार से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रदेश में 26 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश होने से लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है और मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम खराब रहने और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 24 और 25 मई को भी अधिकांश भागों में बारिश होने का संभावना जो है जताई गई है और प्रदेश में 27 मई तक मौसम खराब रहेगा। इससे तापमान में कमी आएगी। बीते काफी दिनों से मौसम साफ होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत है। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़े हैं, लेकिन इनमें कल से तब्दीली होने वाला है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो कि काफी एक्टिव है वो असर करने लगेगा और 23, 24 और 25 में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और इस स्पेल में ये भी संभावना है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली भी गिर सकती है और इससे जो है तापमान में कमी आएगी। जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर 41.8 ऊना में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से ऊना के आसपास के जो लो हिल्स के जिले हैं वहां पर भी तापमान 37 to 38 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं। इनमें बहरहाल अगले 3 दिनों में कमी आएगी। प्रदेश में मौसम सुहावना होगा, ये जरूर है, क्योंकि इस स्पेल में हिल स्टॉर्म और जैसे मैंने ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो इससे फसलों के ऊपर जो खासकर, क्योंकि अभी फसलें कटाई पे, हार्वेस्टिंग पे है, तो फसलों के ऊपर जरूर उसका नुकसान होगा, लेकिन जो है बाकी जो बारिश है उससे कुछ जो है फायदे जरूर मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां भी राहत मिलेगी और ये जो लू वाला जो पूरा माहौल बन रखा है प्लेन्स में भी, क्योंकि ये जो स्पेल है काफी वाइड स्प्रेड है और कई स्टेट्स में, कई प्रदेशों में इसका असर रहेगा, तो जरूर जो है अगले 3 से 4 दिनों में न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं वहां पे भी निजात मिलेगी और जो बहुत ज्यादा गर्मी है उससे। चलिए फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।